हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको हर वीडियो में लास्ट में बोलता हूं कि आपका जो भी डाउट हो तो हमें क्लियर करें, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मुझे एक कमेंट है तो वो मिला हुआ है और मैं आपको बता दूँ। वैसे दोस्तों, आपको पता है कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो इसीलिए कमेंट को मैं अपने नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे रूपेश कुमार ने जो सवाल है तो पूछा हुआ है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि उधारी बहुत होता है, क्या करें? उधारी के बारे में वीडियो बनाइए और मेंटेनेंस आप कैसे करते हो, उन्होंने मुझसे पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उधारी, अगर आपकी किराना स्टोर की दुकान है और अगर आप उधारी करते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, खास करके जो नई दुकानदार हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आपकी दुकान पुरानी है और आपको एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी बात मानोगे ही नहीं। लेकिन अगर आप नए हो ना तो उधारी आपको ले डूबेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि उधार बंद हो नहीं सकता। ठीक है, उधार आपको देना ही पड़ेगा, आप चाहे कितनी भी जो सावधानियाँ हैं तो वो बरतें, आप भले ही किसी से क्लियर मना करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनसे आप मना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उधारी तो अगर आपने दुकान खोली है तो ये समझ लो कि बंद होगी ही नहीं। ठीक है, तो रूपेश भाई, यहाँ पर आप भी समझ लेना कि उधारी तो बंद हो नहीं सकती। पर हाँ, ये है कि अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी चिंता लेके काम करो। ठीक है, कि अगर हमने उधार दिया तो हमारी जो दुकान है तो वो कि नष्ट हो जाएगी और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमको भी पैसा तो बचना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर अपनी दुकान को और घटा देंगे। ठीक है, जो जितनी भी दुकान होगी। और दोस्तों, उधारी में बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ ना तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो किसी पे 500, किसी पे 400, किसी पे 200। ठीक है, तो उन पर उधारी मेरी हो गई थी, लेकिन अब उनसे मांगो ना तो वो तो क्लियर मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं है, अब हम पे है ही नहीं, हम कहाँ से दें। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति उधार ले गया, ठीक है, जब वो उधार ले जाता है तब तो वो बहुत प्यार से बात करता है। ठीक है, अच्छे तरीके से बात करता है, अपन को लगता है कि हाँ चलो ये तो ईमानदार व्यक्ति है, ये किसी के क्या पैसे खाएगा। तो दोस्तों, मैंने इसी तरीके से काफ़ी सारे लोगों को मैंने पहले शुरुआत में उधार दे दिया था। ठीक है, जब मैंने नई नई दुकान खोली थी, फिर मुझे बाद में एक्सपीरियंस हो गया कि लेने के लिए तो लगती हैं कि ये बहुत व्यक्ति शुद्ध हैं, पर सच में वो पता है बेईमान होते हैं। उनका ऐसे व्यक्ति जो उधार लेने के लिए आते हैं ना, उनका जो दूसरी दुकान होती है ना, जो आपके जो मोहल्ले में पहले से होंगी, तो उनसे उनका बेकार खाता हो चुका होगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, फिर आपके यहाँ पर आके उनकी चुगली करेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है, वो दुकानदार गलत है। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ अब तो ये कस्टमर हमारा हो गया। ठीक है, तो आप फिर उसको उधार देने लगोगे। ठीक है, ये आपको फंसाने का फंदा है। ठीक है, कि वो उसकी बुराई कर रहा है, वरना दुकानदार कोई भी बुरा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई कस्टमर जो किसी दूसरे दुकानदार की बुराई करता है, समझ लो कहीं ना कहीं वो आपको काटने के चक्कर में है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर भी उधारी से यहाँ पर बचा जा सकता है और काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टिकर हैं तो वो आते हैं। ठीक है, आपको कुछ इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, अगर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और फिर कहीं से प्रिंट करके उनको निकलवा लेना। तो दोस्तों, आप अपनी दुकान के सामने, ठीक है, स्टिकर है तो वो चिपका सकते हो जिस पर उधारी के बारे में कुछ लिखा होगा, या फिर आप साफ किसी कंप्यूटर वाले से लिखवा लें। ठीक है, जैसे कि मेरा तो घर का ही कंप्यूटर है तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तो सिंपल मैंने इतना लिख लिया है कि उधार ना करें, लेकिन इससे पहले मैंने लिखा था कि कृपया उधार ना करें। ठीक है, उससे भी पहले लिखा था कि शर्म करें पर उधार ना करें। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके से जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले सेल्समैन का काम किया हुआ है, तो मैं गाँवों में सेलिंग करने के लिए जाता था, तो ना मैंने दुकान वाले पे तो नहीं पर एक अंडे वाले पे देखा था, तो उसने एक स्टिकर है तो वो लगाया हुआ था और उसने उस पर लिखा था कि उधार सिर्फ 80 साल के व्यक्तियों को दिया जाएगा। मैंने कहा कि हाँ चलो, ये 80 साल के व्यक्तियों को दे रहा है, शायद ये इसीलिए दे रहा है कि उन लोगों पर ये ट्रस्ट करेगा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है तो वो किसी के क्या पैसे खाएगा। लेकिन जस्ट मैंने उसके नीचे लाइन पढ़ी। ठीक है, तो उस लाइन पर लिखा था कि वो भी उनके पापा की जमानत पर। ठीक है, यानी कि कोई 80 साल का व्यक्ति होगा और उसके पापा जिंदा होंगे, वो आके जमानत देंगे कि हाँ ये मेरा लड़का है, इसको उधार दे दो। ठीक है, तो उसको सामान मिल सकता है।
तो दोस्तों ऐसा मतलब बहुत ही शायद कोई नहीं होगा कि जिसका बेटा 80 साल का हो और वो बाप जिंदा हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसने लिख दिया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको भी लिख लेना है, ठीक है, कि कृपया उधार ना करें। तो इससे दोस्तों होता क्या है, उधारी आपकी रुकेगी तो नहीं पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति लेने के लिए आएगा और उसकी उस स्टिकर पर नज़र जाएगी तो वो ये सोचेगा, मतलब फिर वो आपसे उधार मांगने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ चुका होगा। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका आपके बगल में ही, पड़ोस में ही रहते हैं। पड़ोस में तो वैसे जो दुकान है तो आपकी पड़ोस के लिए चलती है, जो राह चलता व्यक्ति तो उधार करता ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पड़ोस से बचने के लिए आपको स्टिकर चिपकाना है, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग होता है, ठीक है, तो वो मतलब कि बोलता है कि अभी हमारे पास खुले नहीं है, चलो शाम को आके दे देंगे। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति शाम की बोल के जाता है ना, उसका सीधा का सीधा 1 महीना हो जाता है, ठीक है, वो फिर 1 महीने में याद करता है। तो दोस्तों जैसे कि कोई अर्जेंट में आता है, ठीक है, वो बोलता है कि हमको ये दे दो, हम आपके शाम तक दे जाएंगे, ठीक है, और आप उससे मना नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यक्ति आपके मोहल्ले का ही है, ठीक है। आप उससे मना कर दोगे तो मतलब कि वो भी व्यक्ति ये सोचेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि 10 रुपये की चीज़ के लिए मैं इससे मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जैसे कि आप उसको चीज़ दे दो, ठीक है, वो लेने के लिए आया, आप उसको चीज़ दे दो और देने के बाद बोलो कि मतलब कि ऐसी बातों बातों में कि वैसे तो हम उधार करते नहीं हैं, ठीक है, पर 1-2 मोहल्ले का व्यक्ति आ जाता है जो अपना ही होता है तो हम उधार कर लेते हैं। तो उसको लगेगा कि हाँ ये उधार देता नहीं है पर ये हमको अपना समझ रहा है तो ये इसीलिए उधार दे रहा है। तो फिर क्या करेगा दोस्तों, उसके माइंड में रहेगा कि इसने अपना समझ के मुझे मतलब उधार है तो वो दिया है, तो फिर वो आपको शाम को ही पैसे लौटाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उधार का पैसा है ना, तो वो क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो ग्राहक है उसके सामने लिखोगे ना तो क्या है, उसको उधार मांगने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, और वो आपके यहाँ पर खाता चालू कर देगा कि हाँ चलो लिख लेना, चलो लिख लेना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लिखना है, पर वो चला जाए दुकानदार जो ग्राहक है, ठीक है, जो ग्राहक चला जाए उसके बाद आपको उसके रुपए हैं तो वो लिख लेना है, ठीक है, एकदम तारीख डाल के और चीज़ उसने क्या ली हुई है वो। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों के मैं पैसे है तो मैं लिख लेता था, लेकिन फिर जब मैं हिसाब करता था ना तब वो बोलते थे कि ये मैंने कब ली, ठीक है। वो जैसे कि कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, ठीक है, तो गुटखा मैं तो डेट डालता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, डालता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पेज है ना तो पुराना हो जाता है लिखते लिखते, ठीक है। इतनी ज़्यादा उधारी तो चलती नहीं है मेरी दुकान पे, कुछ लोगों के होते हैं तो ये पेज है ना तो पुराना हो जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सभी के जोड़ के और इकट्ठे करके लिख देता हूँ कि अब इसके रुपए हो गए 300 या फिर 200 या फिर 250, ठीक है। तो व्यक्ति बोलता है कि बताना ऐसे कैसे हो गई, ठीक है, हमने तो इतना सामान लिया ही नहीं है, बस 2-3 बार लिए हैं, ठीक है। तो मतलब वो आपको भुलाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100% उधारी करते हो तो उसमें से 70% आपकी उधारी है तो वो वापस आ जाएगी, बाकी की जो 30% होती है तो वो चली जाती है, ठीक है। एक किराना स्टोर में भी होता है मेरे साथ, और ये जो मेरे भाई करते हैं सेल्समैनी का काम, तो ये उनके साथ भी होता है, ठीक है। गाँवों में वो जाते हैं तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि सौदा तो उन्होंने क्या किया 700-800 की ले ली, अब उन्होंने दुकान में देखे तो उनके पास 500 ही रुपये हैं, तो वो बोलेंगे कि यार 200 रुपये का, ठीक है, अब की फेरी पे ले जाना, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो दोस्तों उधारी तो बंद हो नहीं सकती, बस बात ये है कि उधारी को कम किया जा सकता है। और दोस्तों कुछ लोग ना आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में भी कुछ फ्रॉड टाइप के होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, नशा वगैरह करते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, और वो ऐसे दुकान वालों के पास आके बातें दे दे के और उधार ले जाते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि आप दे देंगे, लेकिन फिर उनके पास पैसा है ही नहीं, वो बेरोजगार हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग पैसा नहीं दे सकते, तो आप उनसे क्लियर मनाही कर दें कि देखो ये स्टिकर लगा हुआ है और हम किसी को उधार नहीं देते हैं भैया, मतलब हम उधार आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप उससे एक बार मना कर दोगे ना, 2 बार मना कर दोगे, ठीक है, तीसरी बार वो आएगा ही नहीं। अगर आपने एक बार उसको लपका लिया ना तो वो बार बार आपकी दुकान पर आएगा और 2-4 लोगों को और बोल देगा, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे लोग ना सर पे चढ़ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जाओ मेरा नाम ले देना उस दुकान पर और ले आना सौदा, ठीक है। तो फिर वो ऑर्डर चलाने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से ना, जो लोग बोलते हैं कि मेरा नाम ले देना, ठीक है, तो ऐसे लोगों से तो आप दूरी रहें, वो आपको फेल करके ही मानेंगे। तो दोस्तों हमेशा इनसे दूरी बनाए रखें। और दोस्तों सबसे जो याद करने वाली चीज़ है ना, तो वो ये है, इस बात को आप नोट कर लेना, और ये चीज़ बहुत ही है ना ज़रूरी है।
इस टेक्निक को मैं भी अपनाता हूँ, ठीक है, और इस टेक्निक को दूसरे लोग भी अपनाते हैं, ठीक है। जिनके पास से मैं सौदा लेके आता हूँ ना, अगर मैं उन पर कभी उधार करता हूँ तो वो भी यही काम करते हैं। जितने भी लोग हैं जो आपके पास सामान उधार लेने के लिए आ रहे हैं, उनको सामान हमेशा आपको महंगा देना है। क्या करना है दोस्तों? उनको सामान हमेशा महंगा देना है, क्योंकि दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि 9 नगद और 13 उधार। अगर कोई चीज़ आप उधार ले रहे हो तो वो आपको 13 रुपये की लगेगी, और उसी चीज़ को अगर आप नगद ले लो, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, 9 रुपये की भी दुकानदार दे देगा कि चलो इसमें थोड़े बच रहे हैं, थोड़े सही। तो इस तरीके से दोस्तों 9 नगद और 13 उधार एक कहावत है। तो आपको यही करना है, जो चीज़ आपको उधार बेचनी है ना, या फिर जो व्यक्ति आपसे उधार लेके जाता है उसको चीज़ें हमेशा महंगी लगानी है। और दोस्तों जो उधारी का पैसा है तो उसको हम मांग भी नहीं सकते, ठीक है, मांगने में भी आपको आलस लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे ही मोहल्ले में एक व्यक्ति था, तो उसको हमने कुछ सामान है तो वो उधार दिया था, ठीक है, मेरे पापा ने उसको सामान उधार दिया था, लेकिन 10-15 दिन हो गए तो उस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए। तो एक दिन वो हमारी दुकान के बाहर से निकल के जा रहा था, तो हमारे पापा ने उसको टोक दिया कि वो जो पैसे थे तो तुम बोल के गए थे लेकिन तुमने अब तक नहीं दिए हैं, तो वो पैसे दे देते। सिर्फ इतना बोलने पर ही वो आदमी भड़क गया कि अरे यार, इतने तुम्हारे कैसे पैसे थे जो तुमने मुझे राह चलते टोक दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे दे देता, मुझे याद है, ठीक है, तुमने हम इतने पैसे के लिए भी नहीं समझे, तुमने थोड़े से पैसे के लिए मुझे राह चलते रोक दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति इस तरीके से बोलने लगा और आगे बोला कि लो कर लो हिसाब, आज के बाद हम तुम्हारी दुकान से कुछ भी सामान नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको सुनने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि उधार से जो बचने की, ठीक है, उधार से कैसे बचें, ये आपका सवाल है तो यहाँ पर पूरा हो गया होगा। और दोस्तों उधारी से बचा नहीं जा सकता, उधारी को सिर्फ कम किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरीके से अगर आपने हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो कि मैंने अपलोड किए हुए हैं। धन्यवाद।